अररिया विधानसभा। अररिया विधानसभा नाम सुनते ही विकास नहीं वादा याद आता है। यहाँ की सियासत का गणित कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो कि किसी बच्चे का होमवर्क हो, हर बार बदलता है लेकिन पूरा नहीं होता। ठीक यहाँ इस सीट का भी हाल कुछ ऐसा ही है। अररिया विधानसभा सीट बिहार की वो सियासी जमीन जहां हर 5 साल में नेता नया बीज बोते हैं, वादों का, सपनों का, लेकिन जनता को क्या मिलता है? सिर्फ खाली खेत, एक खाली मैदान। यहाँ की राजनीति में जाति समीकरण कुछ ऐसा फिट बैठा है कि जैसे शादी में कुर्सियों का हिसाब, कौन कहाँ बैठेगा, मानो ये सब कुछ पहले से तय है। 2020 में आरजेडी के अब्दुल रहमान ने जीत दर्ज की और एनडीए को यहाँ वोटों की खासी आ गई। इस सीट को देखिए मुस्लिम बहुल सीट कहा जाता है क्योंकि अधिकतर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से कोई ना कोई नेता यहाँ पर खड़ा हुआ है। पर इससे पहले 2015 में जदयू और उससे पहले बीजेपी, मतलब जनता की पसंद का मौसम हर चुनाव में बदलता जाता है। चलिए अब अहम बात करते हैं, वो है यहाँ के स्थानीय मुद्दे। देखिए यहाँ बाढ़ आती है पर नेता छाता लेकर वोट मांगने आ जाते हैं। सड़क नहीं है लेकिन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सपना दिखा दिया जाता है। बेरोजगारी, इस पर तो भैया नेता कहते हैं कि दिल्ली चले जाओ, वहां भीड़ बहुत है। स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो डॉक्टर नहीं है स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन चुनावी घोषणा तो भैया पत्र में एम्स जैसे अस्पताल का भी वादा जरूर होता है। लोग पूछते हैं इतने सालों में क्या बदला, तो नेता मुस्कुरा कर कहते हैं कि आपका एमएलए। यहाँ की राजनीति में जातीय समीकरण की इतनी भूमिका है कि देखिए अगर विकास खुद खड़ा होकर वोट मांगने आए तो भी पहले उसका गोत्र पूछा जाएगा कि भाई पहले आप जातीय बताएं, क्योंकि विकास तो फिर बाद में, क्योंकि जातीय समीकरण पे यहाँ पर काम चलता है। और हाँ, कुछ उलटफेर भी गजब के हुए। किसी देखिए कभी भी जिसे हराया गया वही मंत्री बन बैठा, कभी जो मंत्री था वो पार्टी का पूर्व हो गया। जैसे अब्दुल रहमान की बात कर ले, उनका उलटफेर जो हुआ वो एक और उदाहरण ले सकते हैं सरफराज आलम का राजनीतिक फ्लिप। ऐसे तमाम किस्से यहाँ पर चलते आए। सरफराज आलम आरजेडी के बड़े नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे और पहले जदयू में विधायक थे, लेकिन जब पिता का निधन हुआ तो और अररिया लोकसभा सीट खाली हुई तो सरफराज ने पार्टी बदलकर आरजेडी ज्वाइन कर ली। तो देखिए ऐसे में ये राजनीतिक उलटफेर यहाँ पर चलता आता है। पार्टी बदली जाती है, उसके बाद फिर सीट बदल जाता है, नेता बदल जाते हैं। कुल मिलाकर अररिया में चुनाव एक त्योहार नहीं बल्कि तंत्र मंत्र और जाति मिलाप सम्मेलन है। ऐसे में देखिए अब देखना होगा कि 2025 में जनता विकास को वोट देगी या फिर वादा पुराण की अगली किस्त सुनने तैयार बैठेगी। तो देखिए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिहार चुनाव बेहद ही नजदीक है और ऐसे में जरूरी है कि हम हर विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों पर गौर करें, क्योंकि यही वो मुद्दे हैं और यही वो असली कड़ी है, असल कड़ी है जिससे आप आने वाले अपने नेता को, विधायक को और पार्टी को चुनेंगे।